दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 197वें लेक्चर को। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास टोटल 5,910 सवाल तैयार हो जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि धीरे धीरे हम लोग 6,000 की तरफ बढ़ चुके हैं। यार क्लास में 6,000 सवाल का डिस्कशन मतलब समझते हैं कितनी बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता रहा कि आप हमारी सीरीज से जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। देखिए 150 लेक्चर में हम लोगों ने केवल इतिहास विषय को कवर किया। आज जो हमारा 97वां लेक्चर है 197, तो आज हमारा 47वां लेक्चर है केवल भारतीय संविधान का। 47 लेक्चर हो चुका है भारतीय संविधान में, और आज हमारी जो टॉपिक है ये टॉपिक है दोस्तों विधान परिषद। इसके पहले हम लोगों ने विधानमंडल से संबंधित सवाल किया, विधानसभा से संबंधित सवाल किया, और आज बारी आ गई है विधान परिषद से संबंधित तमाम ऐसे सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कुछ सवाल यहाँ स्क्रीन पर भी हैं। सवाल आता है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, क्या आप जानते हैं? उनका नाम बता सकते हैं, नाम एग्जैक्ट बताइएगा। या अगला सवाल दे दिया कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। यह सवाल पूछ दिया कि विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, या फिर कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर कितने सदस्य पंजीकृत स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं परीक्षा में। भाई आप पेपर दिए होंगे तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं और बाकायदा इस पूरी विषय पर चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से और कई विषय पर जो है क्लासेस दिया गया है, जो हमारा पेड प्रोग्राम है। एक बार आप ज्वाइन करके देखिए नितिन सर का पेड क्लास, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हर एक विषय के लिए दोस्तों पेड क्लास मौजूद है। और फाउंडेशन की बात करते हैं। ठीक है, हम बार बार आपको विषय नहीं बेचते, हम कहते हैं विषय को एक बार पढ़ो और इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लो कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है कि कैसे ज्वाइन करना, तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो ध्यान क्या रखेंगे, आज हमारा 197 लेक्चर है और आज हमारे कवर होने वाले हैं 5,910 सवाल। ठीक है, और टॉपिक क्या है, तो विधान परिषद हमारी टॉपिक है। पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, लिख रहा राज्य के विधानमंडल। हमने आपको बताया था दोस्तों कि विधानमंडल में दोनों चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं दोस्तों? विधानमंडल में आपका विधान परिषद भी आता है। क्या आता है दोस्तों? विधान परिषद भी आता है, और इसमें दोस्तों विधानसभा भी आती है। ठीक है, समझाया था आपको मैंने कई बार बताया कि जब जब विधानमंडल लिखेगा आप ये अंडरस्टूड रखिएगा और समझ जाएगा। लिख रहा है कि उसमें ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपरी सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? बच्चा बच्चा जानता है इस सवाल का उत्तर कि ऊपरी सदन को हम कहते हैं विधान परिषद। एक काम करते हैं ना, विधान परिषद को क्या क्या कहा जाता है सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। याद रखेंगे, कभी भी परीक्षा में पूछ दे कि उच्च सदन किसे कहते हैं तो यही याद रखेगा, या कभी परीक्षा में पूछ दे कि अस्थाई सदन किसे कहा जाता है तो भी आप यही जवाब देंगे कि कौन सा सदन अस्थाई होता है। तो याद रखिएगा जो ऊपरी सदन है, जो विधान परिषद है, ये अस्थाई सदन होता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि भारत के कितने राज्य। बहुत सारे बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन है कि वर्तमान में राज्य हैं कितने। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 28 राज्य हैं, और इन 28 राज्यों में से कितने द्विसदनात्मक हैं, मतलब कहां पर दो सदन है, उच्च सदन निम्न सदन दोनों मौजूद है। ऐसे कितने राज्य हैं? तो ऐसे राज्यों की वर्तमान संख्या कितनी दोस्तों? 6 है। कुछ समय पहले 7 थी। ठीक है, कुछ समय पहले 7 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को यहां से जो है हटा दिया गया। ठीक है, तो याद रखेगा एक फार्मूला याद रखेगा, यहां याद रखेंगे दोस्तों तंबू, तंबू कर्नाटक। क्या याद रखेंगे दोस्तों? तंबू कर्नाटक याद रखेंगे, आपको सब याद हो जाएगा। तो एक तो कर्नाटक हो गया। अब देखिए मैं कैसे यहां पर आपको समझाने चल रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। टी से दोस्तों क्या हो जाएगा? टी से दोस्तों याद रखेगा तेलंगाना का नाम। ठीक है, तेलंगाना का नाम याद रखेगा। ए से दोस्तों क्या याद रखेंगे? ए से आंध्रा का नाम याद रखेगा, आंध्र प्रदेश। म से दोस्तों क्या याद रखेंगे? म से महाराष्ट्र का नाम याद रखेगा। ब से दोस्तों क्या याद रखेंगे? ब से दोस्तों बिहार याद रखेगा। यू से क्या याद रखेंगे दोस्तों? यू से आप उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से कर्नाटक को लेकर के कितने हो गए दोस्तों? तो याद रखेगा वर्तमान में कितने राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो याद रखेगा ऐसे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। याद रखेंगे आप लोग ना, भूलेंगे नहीं ना। बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है, बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सुनिए, लिख रहा विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी हो सकती है? किसकी दोस्तों? विधान परिषद की। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों विधान परिषद की कम से कम जो सदस्य संख्या है वो हो सकती है दोस्तों 40। कितनी हो सकती है? 40। एक सवाल और याद करके जरा बताइए, हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर यही पूछ देता कि विधानसभा की क्या पूछ देता दोस्तों? मैक्सिमम और मिनिमम संख्या। ठीक है, हमने पढ़ा था विधानसभा
विधानसभा में मैक्सिमम होता है 500 और मिनिमम कितना होता है दोस्तों, तो मिनिमम होता है 60। लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे सिक्किम को ले लीजिए जहां 60 की जगह 32 है, जैसे गोवा को ले लीजिए 60 की जगह 40 है, जैसे मिजोरम को ले लीजिए 60 की जगह 40 है, तो इस कंडीशन से भी नीचे है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां मिनिमम संख्या की विधान परिषद में, तो याद रखेगा ये संख्या कितनी हो सकती है, मिनिमम 40। यहां पर विधान परिषद के लिए 40 है, विधानसभा के लिए 60 है। जो नियम है हम उस नियम की बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख रहा है 7वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1956 में और कहा गया था कि भारत के किस राज्य के लिए विधान परिषद का उपबंध है, लेकिन वहां पर दोस्तों अभी भी विधान परिषद का गठन नहीं किया गया। मतलब उसको अथॉरिटी है कि वो बना सकता है विधान परिषद, लेकिन बनाया नहीं। ये उपबंध भी किया गया है कि वहां पर उच्च सदन हो सकता है, लेकिन उसने आज तक बनाया नहीं। वो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो याद रखिएगा उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो याद रखेंगे। एक सवाल और इससे आ गया होगा दिमाग में, क्या सर कोई भी राज्य जब चाहे तब क्या विधान परिषद का गठन कर सकता है? नहीं, जब चाहे तब गठन नहीं कर सकता। उसके लिए एक प्रावधान होता है। सर क्या प्रावधान होता है, उससे संबंधित सवाल अभी देखेंगे, लेकिन मन में सवाल आ गया तो मैं बता देता हूं। प्रावधान ये होता है कि जो भी राज्य, जैसे 6 राज्य भी हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में भी मान लीजिए वहां पर विधान परिषद नहीं है, ठीक है, पहले था अब नहीं है, विधान परिषद नहीं है। तो अगर वो सर गठन करना चाहता है विधान परिषद का, तो क्या करेगा, सबसे पहले अपने संबंधित राज्य जो होगा वो अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करेगा। उसके बाद संसद दोस्तों क्या करेगी, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगी और उसको विधान परिषद बनाने के लिए अधिकार देगी, तब जाके विधान परिषद बनेगा। मतलब दोनों का काम इसमें लगेगा, ठीक है। विधानसभा का भी काम होगा संबंधित राज्य का, और संसद का भी काम होगा, तब जाके बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि कोई राज्य चाहे और तो आज के आज बना ले, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखिए अब सवाल कैसे कैसे पूछता है वो सुनिए। लिख रहा राज्य विधानमंडल में किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। समाप्त कैसे हो सकता है दोस्तों, अब देखिए यहां पर याद रखेंगे कि यहां जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद है दोस्तों, याद रखेंगे ये विधान परिषद समाप्त किया जा सकता है। कैसे, अच्छा एक बात बताइए, अगर इसका निर्माण हो सकता है तो समाप्त भी हो सकता है। निर्माण कैसे हो सकता है, निर्माण हो सकता है संसद प्लस क्या करेगी दोस्तों, संबंधित विधानसभा, ये मिलकर के दोस्तों इसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब इनका निर्माण हो सकता है तो इनको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त भी किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। ये भंग करने का मतलब क्या दोस्तों, क्योंकि यह अस्थाई सदन होता है, क्योंकि यह राज्यसभा की तरह अस्थाई सदन होता है, इसलिए इसे भंग नहीं कर सकते। इसको परमानेंटली जो है हटा सकते हैं, समाप्त कर। जैसे उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, अब अगर ये लगे उत्तर प्रदेश सरकार को कि नहीं हमारे यहां उच्च सदन की कोई आवश्यकता नहीं, विधान परिषद को भंग कर दिया जाना चाहिए, तो भंग नहीं होगा। ये विधान परिषद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन भंग नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे ये भंग कौन होता है, भंग केवल विधानसभा होती है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या कौन समाप्त कर सकता है, तो बता तो दिया कि कौन बना सकता है कौन समाप्त करता है, तो इसमें विधानसभा प्लस हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, ये शब्द जरूर जोड़िएगा कि संबंधित संसद और संबंधित विधानसभा। ये ऐसा नहीं कि संसद अपने मन से बना दे। क्या संसद, अगर मान लीजिए विधानसभा न चाहे तो क्या संसद किसी राज्य के लिए विधान परिषद का गठन कर सकती है, उत्तर है नहीं कर सकती है। संसद अपने मन से नहीं कर देगी, जब तक कि इनके द्वारा प्रस्ताव नहीं रखा जाएगा तब तक संसद कुछ नहीं कर सकती। बात समझ में आ गया ना, इसलिए दोनों बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए भारतीय संसद से पहले कहां इस संबंध में संकल्प पारित किया जाना जरूरी है, आवश्यक है। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि दोस्तों इसका संकल्प संबंधित राज्य में पारित होना अति आवश्यक है, नहीं तो संसद बनाएगी क्या। अरे भाई संसद के समझ कोई मुद्दा तो आना चाहिए कि विधान परिषद की जरूरत है तब तो बनाएगी, तो क्यों बनाएगी आप बताओ मुझे, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए लिख रहा है संसद द्वारा राज्य विधानसभा के प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1971 में किन राज्यों की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। मतलब जब मूल संविधान बना था उस समय दोस्तों इनके पास विधान परिषद था, लेकिन दोस्तों 1969 में यह समाप्त कर दिया। तो इसमें दोस्तों कुल ऐसे 2 राज्य थे, एक तो दोस्तों पंजाब राज्य था, एक पंजाब राज्य था, और दूसरा याद रखेंगे एक आपका पश्चिम बंगाल राज्य था। कौन था दोस्तों, पंजाब और पश्चिम बंगाल। एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वर्ष 1969 दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जरा याद रखिएगा। वर्ष 1977 में दोस्तों 69 में पहली बार दोस्तों चांद पर नासा ने अपना मिशन भेजा था, ठीक है, जो अपोलो मिशन कहा जाता है। जब पहली बार आपने पढ़ा होगा चांद पर पहला कदम किसने रखा था, तो पहले तो कुत्ता ने रखा था, बाद में किसने रखा था,
था, बाद में नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, ठीक है। वो कब गए थे चांद पर, तो नासा के मिशन के तहत वर्ष 1969 में ही गए थे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, वर्ष 1969 वही साल है जब हमारे देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल और याद रखेगा, वर्ष 1969 में दोस्तों इसरो की प्रॉपर स्थापना किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और 1969 में 2 राज्यों में विधान परिषद समाप्त हो रहा है, एक प से पंजाब, एक प से पश्चिम बंगाल, तो लगे हाथ, इसको भी याद रखेंगे। देखिए स्टडी 91 पे साथ आएंगे ना, तो हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर हम इसी तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं। और मेरा मानना ही रहता है भाई कि हम इस चैप्टर को इतना अच्छे से कवर कर लें। डेली 30 क्वेश्चन ही लेके आता हूं, ज्यादा नहीं, लेकिन उन 30 क्वेश्चन में ये जो आपका चैप्टर है विधान परिषद ना, इसका निचोड़ निकल जाना चाहिए। भाई हमें इस चैप्टर को पढ़ने से क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो आज ही हम देख ले रहे हैं अपनी क्लास में। आगे देखिए, लिख रहा है वर्ष 1985 में किस राज्य की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो 85 में दोस्तों आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश की। एक खास बात बताऊं, यहां समाप्त किया गया और बाद में दोस्तों वर्ष 2007 स्टार लगाएगा, वर्ष 2007 में पुनः दोस्तों स्थापित भी किया गया, ठीक है। यानी दोस्तों पहले 1985 में समाप्त किया गया और फिर जाकर के 22 साल बाद, कितने साल बाद? 22 साल बाद फिर आंध्र प्रदेश को लगने लगा कि नहीं भाई हमें जरूरत है, तो आंध्र प्रदेश ने पुनः विधान परिषद की स्थापना कर लिया। पहले समाप्त कर रहा है कब? 1985 में। कहा गया? यहां 85 और 2007। 85 में 2007 देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 साल उधर, 15 उधर, 15 7 22, तो 22 साल बाद दोस्तों पुनः यहां विधान परिषद का गठन कर लिया गया। ये आपको याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आगे लिख रहा है दोस्तों, वर्ष 1986 में किस राज्य की विधान परिषद को दोस्तों समाप्त कर दिया गया? तो याद रखेगा ये तमिलनाडु को समाप्त किया गया, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में जो विधान परिषद थी दोस्तों, उस विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। याद रखेंगे कब? 1986 में। पीछे हमने क्या पढ़ा दोस्तों? पीछे हमने पढ़ा दोस्तों 1969 पढ़ा। क्या पढ़ा दोस्तों? 1969 पढ़ा, जिसमें हमने 2 राज्यों की बात किया, एक तो पंजाब में समाप्त किया गया, एक तो पश्चिम बंगाल में समाप्त किया गया। फिर दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा 1985 में यहां पर दोस्तों आंध्रा में समाप्त किया गया था, ठीक है। हालांकि आंध्रा में बाद में ला दिया जाएगा वर्ष 2007 में। अगला सवाल भी आ गया देखिए कि वर्ष 2007 में किस राज्य में पुनः विधान परिषद का गठन कर लिया गया? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में गठन किया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पुनः गठन कर लिया गया, जबकि दोस्तों 1985 में क्या किया गया था? समाप्त किया गया था, ठीक है। 1985 में समाप्त किया गया था, लेकिन फिर से गठन हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो याद रखेगा एक सवाल और याद रखेगा, अगर हम पूछे दोस्तों कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों 403 सीट है, ठीक है। बताया था कि 404 मत बोलिएगा, क्यों? जो आंग्ल भारतीय नियुक्त किया जाता था अब वो कंडीशन हटा दिया गया है, अब कोई भी आंग्ल भारतीय नहीं अपॉइंट किया जाता, तो अब जो ओरिजिनल संख्या वो है 403। और अगर विधान परिषद पूछे तो सीधे बताइएगा 100। कितना बताएंगे दोस्तों? 100। उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे विधान परिषद में जो सीट है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है दोस्तों? तो कुल 100 सीट है, इसको भी याद रखेंगे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एकदम ध्यान से चीजों को पढ़ते चलें, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है राज्य विधानमंडल में कौन सा सदन अस्थाई सदन है? तो हमने पढ़ा दोस्तों अस्थाई सदन कौन सा है, याद रखेंगे जो विधान परिषद है ना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को अस्थाई सदन कहते हैं। यही क्या है? यही अस्थाई सदन है। इसके कई सारे नाम है, या तो इसे अस्थाई कहा जाता है, या तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन कहा जाता है। या सवाल आता है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता, तब भी हम जवाब दे देते हैं। और कितने हैं दोस्तों? तो याद रखेगा कुल 6 राज्य में क्या दिए गए दोस्तों? ये उच्च सदन बने हुए हैं, ठीक है। लिख रहा है कि राज्य विधानमंडल में कौन सा सदन पूरी तरह से कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा सदन है, तो बहुत आसान सवाल है, तो याद रखेंगे विधान परिषद। थोड़ा सा रुकिएगा, भागिएगा मत, ठीक है। अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बताऊंगा जहां बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। लिख रहा विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखेगा दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 साल। एक बात याद रखेंगे, अगर आपसे पूछता विधानसभा, अगर पूछता किसका दोस्तों? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो बताते दोस्तों 5 साल का होता है। लेकिन अगर पूछे विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद अस्थायी सदन होता है, तो इसमें 6 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। एज भी दोनों में अलग अलग है। अगर विधानसभा का सदस्य कोई बनना चाहता है तो वहां पर एज 25 साल है, और अगर विधान परिषद का सदस्य कोई बनना चाहता है तो वहां पर एज 30 साल है, ठीक है, जैसा कि लोकसभा राज्यसभा में होता है, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें भी हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। आप मौका दीजिए, आप स्टडी 91 की किताबें एक बार लेके जरूर पढ़िए, ठीक है। किताब तो रखते होंगे ना, बिना किताब की स्टडी कैसे करेंगे? तो एक मौका हमें देकर देखिए, और देखिए कि जो किताबें हमने बनाई हैं वो किताबें मार्केट से कैसे अलग हैं, ठीक है।
बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे अगले सवालों पर आइए। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि राज्य की भांति प्रति राज्यसभा की भांति, जिस तरह से राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष के पश्चात जो है मेंबर चेंज हो जाते, उसी तरीके से विधान परिषद के कितने सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचन होते। तो राज्यसभा में क्या नियम है कि हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य चेंज होते हैं। वही नियम दोस्तों यहां पर भी है। ठीक है, जो नियम दोस्तों राज्यसभा में है, जो नियम राज्यसभा में, राज्यसभा का नियम क्या कहता है दोस्तों? नियम ये कहता है कि प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 क्या हो जाते हैं दोस्तों? चेंज हो जाते हैं। वही नियम दोस्तों यहां भी है, इसको भी याद रखिएगा, सिंपल सी बात है। लिख रहा विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? तो न्यूनतम आयु दोस्तों यहां पर है 30 वर्ष। कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। और इतनी आयु दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी रखी गई है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं? अब बताइए। अब यहां से ऐसे सवाल आ गए हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख रहा दोस्तों स्थानीय, केवल इतना बात याद रखिए, अगर कभी भी पूछे कि कितने मेंबर दोस्तों स्थानीय संस्था से चुने जाते हैं, तो हमेशा याद रखेगा 1/3 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य कहां से चुने जाते हैं? मतलब जैसे अगर हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश की, जैसे 100 सीट है, तो 100 का 1/3 दोस्तों कहां से चुने जाएंगे? 100 का 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा दोस्तों स्थानीय संस्था से। ऐसे नहीं करेगा 1/3, ठीक है, अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी सुनिए पहले। लिख रहा विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो राज्य के विधानसभा भी द्वारा भी दोस्तों 1/3 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने पढ़ा 1/3 कहां से आते हैं दोस्तों? स्थानीय संस्था से आते हैं। कहां से आते हैं? स्थानीय संस्था से आते हैं। प्लस दोस्तों 1/3 और कहां से आते हैं? याद रखेगा विधानसभा द्वारा। ठीक है, विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा दोस्तों ये चीजें। अब देखिए आगे लिख रहा है विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? जो पंजीकृत स्नातक होते हैं उनके द्वारा कितने निर्वाचित होते हैं? तो उनकी सदस्य संख्या दोस्तों 1/12। कितने दोस्तों? 1/12 सदस्य जो स्नातक होते हैं उनमें से चुना जाता है। ठीक है, यह भी डेटा आप याद रखेगा। अगला सवाल दे रहा है कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला जैसे 10वीं या फिर इससे उच्च संस्था यानी 12वीं में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हो? वो लोग दोस्तों वोट करते हैं उन्हें। तो उनकी संख्या कितनी दोस्तों? उनकी संख्या भी 1/12 ही है। ठीक है, कितनी संख्या दोस्तों? 1/12। ध्यान देने वाली क्या बात है? 1/3 2 बार है, 1/12 भी 2 बार है। 1/3 कब है? एक बार जब स्थानीय संस्था की बात करें, जब विधानसभा द्वारा चुनने की बात करें। 1/12 कब है? जब पंजीकृत स्नातकों की बात करें या फिर अध्यापकों द्वारा चुनने की बात करें, तब 1/12 आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि विधान परिषद के लिए कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, तो याद रखेंगे अच्छा यहां मैंने 1/6 तो नहीं लिख दिया था, 1/3 सही। ठीक है, जब राज्यपाल वाला पूछेगा दोस्तों तब आप क्या बताएंगे कि राज्यपाल द्वारा दोस्तों 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत भी किया जाता है अलग से। मतलब इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनको मनोनीत किया जाता है, डायरेक्ट राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और ये लोग दोस्तों कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये लोग क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञ होते हैं। और कि कैसे विशेषज्ञ होते हैं दोस्तों, किन किन क्षेत्रों से? तो हो सकता है कोई साहित्य में हो, ठीक है, कोई साहित्य से हो, कोई दोस्तों विज्ञान से हो, कोई दोस्तों कला से हो। ठीक है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के जो विशिष्ट लोग होते हैं उन्हें दोस्तों मौका दिया जाता है। ठीक है, कोई समाज सेवा से हो तो दोस्तों इन लोगों को मौका दिया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। और इन लोगों को कौन मनोनीत करता है? तो राज्यपाल मनोनीत करता है। वो आंग्ल भारतीय को जो मनोनीत करता था, एक आंग्ल भारतीय भी होते थे, ठीक है, लेकिन वो लोकसभा में होते थे, वो विधान परिषद में, सॉरी लोकसभा करें, वो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में होते थे, उनको विधान परिषद में मत जोड़िएगा। ठीक है, वो अलग है। कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, मनोनीत वाली जब बात आती है। लिख रहा विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से दोस्तों क्या होता है? चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। तो याद रखेंगे 5/6 सदस्य का चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है दोस्तों?
प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बचा कितना दोस्तों, 5/6 है, तो 1/6 बच गया। 1/6 दोस्तों वही राज्यपाल क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। राज्यपाल क्या कर देते हैं दोस्तों, मनोनीत कर देते हैं। तो यही वाला आप याद रखेंगे अलग से, ठीक है। इस तरह से सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये आखिरी के 4-5 सवाल हैं। इनको जिस बच्चे ने ध्यान दे दिया फिर उसका काम हो गया, अब उसे कहीं कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब विधान परिषद का सभापति कौन होता है, अब यहां पे थोड़ा सा रुकने की जरूरत है दोस्तों। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा दोस्तों केंद्र में उच्च सदन होता है। और जब हम वहां सभापति की बात करते हैं तब हम पढ़ते हैं दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वही दोस्तों क्या होता है, सभापति होता है। लेकिन दोस्तों वही बच्चे जो नहीं पढ़े होते तुमको लगता है राज्यपाल यहां सभापति होता होगा, बस यही गलत हो गए। राज्यपाल सभापति नहीं होता, यहां सभापति अलग व्यक्ति होता है। कुल मामले में दोस्तों कॉपी करता राज्यसभा को। राज्यसभा उस सदन है, विधान परिषद भी उस सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, विधान परिषद का भी कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए दोस्तों 30 वर्ष की उम्र आवश्यक है, तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए भी 3 वर्ष की उम्र आवश्यक है। राज्यसभा का भी विघटन नहीं हो सकता, तो विधान परिषद का भी, सब कुछ सेम है। अगर कुछ अलग है तो यही वाला पॉइंट अलग है। ध्यान नहीं देंगे, पढ़े नहीं रहेंगे तो कभी ना कभी परीक्षा में सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो विधान परिषद का सभापति कौन चुना जाता है, तो याद रखेंगे विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, उन्हीं में से, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से, ठीक है, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को उन्हीं के द्वारा दोस्तों चुन लिया जाता है। याद रखेंगे। एक सवाल और याद रखिएगा, ये जो व्यक्ति चुना जाता है ना, ये लोग दोस्तों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों हिस्सा नहीं लेते हैं, ये आप याद रखेंगे। जब हम खाली विधान परिषद की बात करेंगे तो क्यों हिस्सा नहीं लेते हैं सर, क्या दिक्कत है, अरे क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं भैया, लड़ाई हो जाएगा, बाकी राज्य लड़ जाएंगे, कहेंगे 28 राज्य 6 में है, 22 लोग बैठे हैं मुंह बांध के, जहां विधान परिषद है ही नहीं, हम बुला लेंगे, दिक्कत नहीं हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इनको चुनाव में नहीं जाना होता, सिंपल सी बात है। ध्यान दो ना, लिख रहा है यदि विधान परिषद के अध्यक्ष का पद रिक्त हो, किसका दोस्तों, विधान परिषद। और विधान परिषद में एक्चुअली में अध्यक्ष का कोई पद नहीं होता। अध्यक्ष कहने का मतलब है कि यदि विधान परिषद में सभापति का पद क्या हो दोस्तों, रिक्त हो, तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। जब सभापति नहीं होगा तो उपसभापति करेगा, ठीक है। अब परीक्षा में मान लो उपसभापति ना लिख करके लिख दिया दोस्तों उपाध्यक्ष, घबराना मत यार, इतना मतलब भावनाओं को समझो, समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझना। सभापति को लिख दिया अध्यक्ष, ठीक है, तो उपसभापति उपाध्यक्ष हो गया, घबराना नहीं। ये सब बात छोटी छोटी बातें हमें नहीं ध्यान देना, ठीक है। लिख रहा यदि विधान परिषद के उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तब सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। मतलब चलो यहां तो दोस्तों सभापति था, सभापति नहीं है तो उपसभापति कर लेगा। अब कौन करेगा, जब दोनों गायब रहेंगे तो राज्यपाल किसी को अपॉइंट करेगा। क्या करेगा दोस्तों, राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति, क्या करेगा दोस्तों, नियुक्त व्यक्ति अब अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सर ऐसे राज्यसभा वाले केस में क्या होता था, तो पहले तो उपराष्ट्रपति करेगा, नहीं है दोस्तों तो उपसभापति करेगा, नहीं है तो उनके द्वारा किसी तीसरा व्यक्ति जो मनोनीत होगा वो करेगा, जिसको चुना गया होगा भाई वो करेगा। तो उसी तरह से यहाँ राज्यपाल चुन के रख देते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा विधान परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहने का तात्पर्य क्या दोस्तों, सीधे सीधे कहो ना कि सभापति एवं उपसभापति की बात करें, सभापति व उपसभापति की बात कर रहे हैं, यही ना, सभापति और उपसभापति की बात हो रही दोस्तों, याद रखेंगे। करक को किस सदन के सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। क्या इनको भी हटाया जा सकता है, जो व्यक्ति जहां बैठा है, जो व्यक्ति जिसकी अध्यक्षता करता है, जो व्यक्ति जिसको नियंत्रित कर रहा है, या जो व्यक्ति जिसके द्वारा चुना जाता है वही उसको हटा सकते हैं। इनको चुनता कौन है, तो याद रखेगा विधान परिषद के लोग चुनते हैं। तो भाई विधान परिषद के लोग चुनते हैं तो वही इनको हटा भी सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, कि विधान परिषद के सदस्यों के बहुमत के द्वारा दोस्तों इनको हटाया जा सकता है। लिख रहा क्या राज्य की विधान परिषद के पास कोई वित्तीय शक्तियां हैं, तो अगर पूछे हाँ कि ना तो बताएगा हाँ हैं। क्यों दोस्तों, इनके पास कुल 3 तरह की शक्तियां होती। एक तो होता है दोस्तों विधायी शक्ति। क्या होता है दोस्तों, एक होता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब वही जो विधेयक वगैरह पेश होता है तो दोनों सदन में पास होना चाहिए। दूसरा होता है दोस्तों वित्तीय शक्ति। क्या होता है दोस्तों, वित्तीय शक्ति भी होती है, लेकिन ये जो वित्तीय शक्ति है ना, ये दोस्तों नाम मात्र की होती है, ठीक है, नाम मात्र की। आप इसको हाँ बोल के ना ही समझ सकते हो, कोई पावर वर नहीं है। क्यों दोस्तों, अगर कोई धन विधेयक भी है ना तो याद रखेगा मैक्सिमम दोस्तों 14 दिन तक ये लोग होल्ड कर सकते हैं, वो भी खाली सजेशन दे सकते हैं।
कि हाँ इसमें बदलाव करना चाहिए, और ज़्यादा कुछ नौटंकी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कई जगह पे आप ना भी पढ़ेंगे इस वजह से, ठीक है। बाकी आप ना मत बोलिए। और तीसरी पावर है दोस्तों कार्यकारी शक्तियां। क्या है दोस्तों? कार्यकारी शक्तियां, ठीक है, कार्यकारी शक्तियां। तो दोस्तों 3 तरह के पावर होते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य के विधान परिषद की या राज्य के उच्च सदन की, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। लिख रहा है विधान परिषद किसी विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक पारित होने से रोक सकता है? ध्यान दीजिएगा, अगर साधारण विधेयक है, अगर साधारण विधेयक है तब दोस्तों वो इसे 4 माह तक रोक सकता है। कितने माह तक दोस्तों? 4 माह तक। लेकिन अगर धन विधेयक है, अब पता नहीं किस विधेयक की बात कर रहा है, ठीक है, अगर धन विधेयक है तब मात्र दोस्तों 14 दिन तक रोक सकता है। एकदम क्लियर याद रखेगा। पता नहीं परीक्षा में क्या पूछ रहा है, साधारण वाला पूछ रहा है कि धन वाला पूछ रहा है, तो एग्जामिनर जानेगा ना। हमने आपको दोनों बता दिया। तो दोस्तों स्टडी 91 के साथ रहने का यही फायदा है, हम आपके समय का ना दुरुपयोग नहीं करते। कभी भी आप आइए, हमारी कोई भी क्लास लीजिए, आपको जो कुछ पढ़ना हो ना यूट्यूब पर आइए, टॉपिक का नाम लिखिए, नितिन सर लिखिए, स्टडी 91 लिखिए, आपको हमेशा वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ से पढ़ने का एक फायदा है, हम आपके टाइम का सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं। कभी भी आपको अनायास का हम यूट्यूब पे परेशान नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि हम लाइव क्लास नहीं लेते। लाइव क्लास लेंगे, लोगों का कमेंट पढ़ेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। क्यों समय बर्बाद करना? मुझे पता है ना कि आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब पता है तो कमेंट पढ़ने का क्या जरूरत? आप आराम से क्लास लीजिए, घर बैठे सीखिए। और ध्यान दीजिए, अगर पीछे की क्लास नहीं देखा है तो पीछे की क्लास देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ते रहिए। बाकी आज देखिए हमारा 197 लेक्चर हो गया, बहुत बड़ी बात है यार। धीरे धीरे मुझे लगता है 210 या 215 के आसपास ये पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बड़ी इच्छा हो रही है ज्योग्राफी पढ़ाने का। देखते हैं भारत के भूगोल से या विश्व के भूगोल से कहानी हम लोग शुरू किया जाएगा, बहुत मजा आने वाला, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी ई बुक भी लॉन्च की गई हैं, ई बुक जिसे आप ले करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, तो ये भी हैं। बाकी किताबें खरीदेंगे तो पैक होकर आपके घर तक जाएंगी। बाकी जो कोर्सेज हैं ना वो अल्टीमेट है। मुझे पता हमारे कोर्सेज हो सकता हो 200-300 रुपये लोगों से महंगे हो, महंगे हैं नहीं। क्वालिटी कंटेंट की बात करेंगे ना तो आपको इससे बेहतर कोर्स नहीं मिलेगा, विश्वास कीजिए। आप अगर स्टडी 91 के कोर्सेज का कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के कोर्सेज से करिए, तब आपको समझ में आएगा। इतनी बढ़िया चीज़ें ना आप सीख जाओगे ना, क्लास के टीचर की कसम से हालत पंचर कर दोगे। क्यों? मेरा उद्देश्य नहीं, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तंग करना नहीं। मेरा उद्देश्य है आपके स्तर को ऊंचा करना, कि कैसे भी करके एक एक चैप्टर पर, एक एक टॉपिक पर हम बातचीत करें, आपका स्तर ऊंचा हो जाए। मेरा यही उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक निवेदन आप सभी से है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, एक शेयर करिएगा वीडियो को, और एक कमेंट जरूर करिएगा। आपका इंतजार रहेगा कमेंट का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।